बचपन से ही चंद्रमा हमारे लिए आकर्षण का एक केंद्र रहा है और इससे जुड़ी हुई कहानियां हम सुनते और सुनाते आए हैं। लेकिन कई ऐसी फैक्ट्स और जानकारियां हैं जिनसे हम आज भी अनजान हैं। दरअसल चांद का इतिहास बहुत पुराना है। चांद धरती पर इंसानों के उत्पत्ति के बहुत पहले से मौजूद था। ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, जैसे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा कैसे अस्तित्व में आया, क्या चंद्रमा का आकार वही है जो हमें दिखाई देता है, क्या चंद्रमा पर वातावरण और पानी है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आज की वीडियो में जानेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का मात्र एक ऐसा उपग्रह है जिसका निर्माण पृथ्वी और थिया नामक ग्रहों के बीच एक टक्कर के बाद बचे हुए मलबे के अवशेषों से 4.5 अरब साल पहले हुआ था। चंद्रमा का आकार गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी की सतह से चंद्रमा पूरी तरह गोल आकार का दिखाई देता है, लेकिन यह वास्तव में अंडे के आकार का है। चंद्रमा पर तापमान दिन के दौरान अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा होता है। दरअसल चंद्रमा पर दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए इसरो का चंद्रयान 3 वहां पर दिन के समय उतर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा पर दिन और रात 14 दिनों के होते हैं। चंद्रमा 2300 मील प्रति घंटा यानी कि 2300 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन लगते हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है, जो एक दिन अब 24 घंटे का होता है। वहीं यदि चंद्रमा पृथ्वी से गायब हो जाए तो एक दिन केवल 6 घंटे का होगा। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 7 किलो है तो चांद की लो ग्रेविटी की वजह से चांद पर आपका वजन 10 किलो ही रहेगा। पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही आकार के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है। सूर्य की तुलना में पृथ्वी के 400 गुना करीब होने के कारण चंद्रमा सूर्य के आकार की लगभग समान प्रतीत होता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है और लगभग 49 चंद्रमा पृथ्वी में समा सकते हैं। सौरमंडल के 185 उपग्रहों में चंद्रमा का आकार 5वें नंबर पर है। चंद्रमा का वजन लगभग 81 अरब टन है। चंद्रमा का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का केवल 27% है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। चंद्रमा का और किसी तरह के वातावरण के न होने का मतलब यह है कि सौर हवा और उल्का पिंडों के आने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई दे जाते हैं, जो कि उल्का पिंडों के लिए एकदम खुले जोन के जैसा है, जहां पर कोई उल्का पिंड आकर गिर सकते हैं, क्योंकि इसका वायुमंडल उसका विरोध नहीं करता। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चंद्रमा की सतह पर धूल का बादल मंडराता है, जिसका असली कारण अभी तक पता नहीं चला है। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तब पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होता है और उसी समय चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण हो रहा होता है। पूर्ण चंद्र अर्धचंद्र से 9 गुना अधिक चमकीला होता है। चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.7 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और अगले 50 वर्षों तक ऐसा ही होता रहेगा। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा अपने एक भाग को ही पृथ्वी की ओर रखता है। इसलिए आज तक किसी मनुष्य ने पृथ्वी से चंद्रमा का दूसरा हिस्सा नहीं देखा है। विश्व का पहला मिशन होगा जो चांद के उस हिस्से पर कदम रखने वाला है, जहां पर आज तक नासा और दूसरी कोई स्पेस एजेंसी नहीं उतरी है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के पानी में
ज्वार की लहरें उठती है, यानी कि समुद्र में जो आप लहरों के हलचल दिखते हो, यह चंद्रमा के कारण है। जैसे पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही मॉन्सुइगेंस चांद की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई लगभग 4700 मीटर है। अब तक के जिन भी उपग्रहों का घनत्व पता है, उनमें से चंद्रमा दूसरा सबसे घनत्व वाला उपग्रह है। सबसे पहले स्थान पर जुपिटर का उपग्रह आयो आता है। चंद्रमा से आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता जो कि धरती पर होता है। और आपने अपोलो 11 मिशन और बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों की चांद पर फोटो देखी होगी, उनमें आसमान बिल्कुल काला दिखाई देता है। काले आसमान को देखते ही बहुत लोगों ने नासा का मून मिशन को फेक बताया था। पृथ्वी पर भूकंप की तरह ही चंद्रमा की सतह कंपन करती है, जिससे मूनक्वेक कहा जाता है। चंद्रमा पर मूनक्वेक कुछ आधे घंटे तक आता है। चंद्रमा पर बनने वाले इंद्रधनुष को चंद्र इंद्रधनुष कहते हैं। आपने चांद के फोटो में कुछ गड्ढे तो देखे ही होंगे। यह क्रिएटर चंद्रमा की सतह से टकराने वाले एस्ट्रॉइड के कारण बने हैं, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर जब भी एस्ट्रॉइड आकर टकराते हैं तो उसका वातावरण उसका विरोध नहीं करता है और वह चांद से सीधे उसकी गति में आकर टकरा जाते हैं। टेलीस्कोप से देखा गया चंद्रमा का पहला नक्शा ब्रिटिश खगोल शास्त्री थॉमस हरी आइट ने बनाया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे, तब उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले जहाज का एक टुकड़ा था। उन टुकड़ों को श्रद्धांजलि देने के लिए चांद पर ले जाया गया था। क्योंकि राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार नहीं किया होता तो हम कभी सैटेलाइट के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा तो उनके द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान चंद्रमा की भूमि पर छूट गए हैं। वह अभी भी मौजूद है। यदि कोई उसी जगह पर जाएगा तो उससे वही निशान देखने को मिलेंगे और यह अगले कई लाखों सालों तक वहीं पर रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है जो इसे नष्ट कर दे, क्योंकि वहाँ पर हवा के साथ धूल नहीं उड़ती है।